नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा और मैं हूं श्वेता पांडे। आप सभी का स्वागत है आर्थिक धारा डिजिटल पर। अब हमें गर्व नहीं होता अपनी माटी, अपनी छाती का। बहुत ही शर्मनाक हो गई है हमारी सोच। इस नकली विकास के दौर में हम खोते जा रहे हैं अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को। हाँ, दिखावे के लिए कभी कभी याद कर लिया करते हैं रविंद्र को या इस्लाम को, लेकिन क्या हमने कभी समझा अपनी माटी को? वैसे तो राजनीतिक सत्ता के लिए कई तरह के नारे लगाए जाते हैं, माँ, माटी, मानुष, लेकिन क्या कभी पहचाना हमने अपनी माँ को, अपनी माटी को? तो आखिर मानुष बने तो कैसे? इस धरती पर जन्म लेने के बाद हमें 3 माँओं का साथ मिलता है। पहला, वो माँ जो हमें इस दुनिया में लेकर आती है। दूसरी माँ हमारी जन्मभूमि, और तीसरी हमारी वो माँ जो हमें रोजगार देती है, हमारा जीवन भर भरण पोषण करती है। लेकिन क्या कभी समझा हमने अपनी माँओं को? कभी भी इनकी इज्जत की? तभी तो भोग रहे हैं ऐसी वैचारिक दरिद्रता। आज जो हम सोचते थे, 4 दिन बाद वो देश सोचता था। लेकिन हम इतने फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं कि हमारा बंगालीपन कहीं खोता जा रहा है। हम नाकाम हो रहे हैं अपनी विरासत को सहेजने में। वो संस्कृति, वो विरासत जिसे कैश कर रहा है आज बॉलीवुड। काश सहेज लिया होता हमने अपनी विरासत को, तो भूल ना जाते महावीर कोल्यरी को, लेकिन ऐसा हो ना सका। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ये वही जगह है जहां से कैप्सूल डालकर 65 मजदूरों को बाहर निकाला गया था और इस जगह को अब सील कर दिया गया है और मैं उसी के ऊपर खड़ी हूँ। ये धुंधली तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस रेस्क्यू ऑपरेशन की वास्तविक तस्वीरें हैं जो आर्थिक धारा की रिसर्च टीम ने आपके लिए ढूंढ कर निकाला है।
नवंबर साल 1989 को फंसे थे 65 मजदूर खदान में। लबालब भरा था पीठ से लेकर कार्यस्थल तक पानी। उस दौरान हमने चीर दिया था माटी की गोद को, लिफ्ट कर निकाला अपने 65 श्रमिकों को, मौत के मुंह से छीन लिया उनको हमने। पहला अजूबा था पूरे विश्व में रेस्क्यू का। पूरा विश्व चौंक गया था हमारे इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी से। लेकिन क्या सजो पाए हम उस जुगाड़ को? क्या कुछ यादें रखी इसकी अपने साथ? नहीं कुछ किया हमने। निकला क्या रिजल्ट? याद रखा इसे दुनिया ने, भुला दिया हमने। फिल्म ना बनती तो भूल जाते इस इलाके के लोग इस हादसे को। इस वक्त मैं कुरुस्तुरिया के एरिया ऑफिस में हूं और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं उस कैप्सूल को, उस ऐतिहासिक कैप्सूल को जिसमें 65 लोगों की जान बचाई गई थी। एक एक कर वो 65 मजदूर इस कैप्सूल के जरिए ज़मीन के ऊपर आते हैं। यही है वो स्थल जहां हमने डाला था कैप्सूल, मौत को दी थी शिकस्त, भौचक कर दिया था पूरी दुनिया को। लेकिन क्या है इसकी हालत? एगरा पंचायत में इस जमीन की हो रही प्लॉटिंग, बोरहोल के मुहाने को कर दिया गया है सील। नीचे गैलरी होने के कारण स्थल की है घेराबंदी। ये ना ही प्रशासन ने किया, ना कोल इंडिया ने। प्रमोटरों ने की सुरक्षा कारणों से इसकी घेराबंदी। इस हादसे में बचे थे 65 मजदूर, तो 6 मजदूरों की हुई थी शहादत। कितने बेशर्म हो गए हैं हम। नहीं रखी उन शहीदों की कोई पहचान, ना लिखा कोई नाम, ना दिया कोई भी निशान। कुछ श्रमिक जाते हैं बोरहोल के पास श्रद्धांजलि देने। ये सिलसिला भी एक दिन रुक जाएगा। इससे वोट नहीं मिलता ना, केयर नहीं करते इसकी राजनीतिक दल। लेकिन कोल इंडिया तो नहीं करती वोट की राजनीति। क्यों नहीं इस स्थल पर बनाया शहीद स्थल? है इसका जवाब किसी के पास? नहीं ना, क्योंकि भूल गए हैं हम अपनी माटी, अपनी थाती को। यही हालत थी उस दुर्लभ व ऐतिहासिक कैप्सूल की। खदान के पास पड़ा रहा वर्षों तक, फेंका रहा कोलियरी कैंपस में। एहसान मानिए उन लोहा चोरों का जिन्होंने इसे छुआ तक नहीं। 24 साल बीत गए उसे सड़ते हुए। साल 2013 में कुरुस्तुरिया क्षेत्र के जीएम थे अखिलेश पांडे। अचानक विजिट किया था कोलियरी का। इसी दौरान उनकी नजर पड़ी इस कैप्सूल पर। अधिकारियों से मांगी इसकी जानकारी, सच्चाई जान भौचक रह गए।
गिर पड़े आसमान से जमीन पर। खूब धुतकारा अधिकारियों को, फटकारते हुए कहा, इतनी कीमती विरासत को फेंक रखा है कूड़े में। उठा ले गए अपने क्षेत्रीय कार्यालय, कराया उसका रंग रोगन, फिर मढ़ा उसे शीशे में और 2 मई 2013 में को सजाया अपने क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में। लेकिन एक कमी रह गई पांडे जी से भी। शहीद मीनार तो बगल में बनाया, लेकिन नाम नहीं लिखा शहीद कामगारों का। आज के लिए बस इतना ही। बनी रहेगी हमारी इस पर नजर। बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट पर। सड़कों का हाल बदहाल, हो रहे हैं हंगामे और सत्तासीन नेताओं ने साध रखी है चुप्पी। 2 दिनों तक बस सेवाएं ठप रही जामुड़िया में इन्हीं खराब पड़ी सड़कों की वजह से जनता हलकान परेशान। कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है आसनसोल नगर निगम की भी सड़कों का। पहले दुर्गा पूजा से पहले ही सड़कें चमकने लगती थी, लेकिन इस बार लगता है कि दुर्गा पूजा इन टूटी फूटी सड़कों के साथ ही बिताना पड़ेगा और बची कुची जो कसर थी वो इस बारिश ने पूरी कर दी। अब जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों का आक्रोश फूट रहा है और विपक्ष को मौका मिल रहा है। मेयर से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष तक और जिला शासक से लेकर बीडीओ तक किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। मेरी मानिए तो इतना ही कह दीजिए, वाह ममता दीदी वाह। जनता चाहे जितना चीखे चिल्लाए, सड़कों की ये हालत तो बदलेगी ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में और अधिक बिगड़ेगी। इसका कारण मेयर, डीएम, जिला परिषद अध्यक्ष या बीडीओ नहीं है, दोषी है तो राज्य सरकार की नीतियां। राज्य सरकार ने स्पष्ट कह दिया है, या तो मुफ्त के पैसे लो, राशन लो या लो नागरिक सुविधाएं। राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है। जन कल्याणकारी की चल रही है 78 योजनाएं, पैसा पेड़ पर तो उगता नहीं। इस वित्त वर्ष में राज्य सरकार की आमदनी है 2.12 लाख करोड़, खर्च है 2.78 लाख करोड़। ऐसे ही 65,000 करोड़ की कमी है। ऊपर से देना है लिए गए कर्ज का 60,000 करोड़ सूद। पूरे राज्य में सड़क और पुल बनाने के लिए दिए गए हैं 4,928 करोड़, यानी लगभग 5,000 करोड़। लेकिन अकेले लक्ष्मी भंडार योजना में इस वर्ष खर्च होगा 13,000 करोड़। 78 कल्याणकारी योजनाओं में खर्च होगा 37,000 करोड़। सभी शहरों को मिले हैं 2,400 करोड़। सभी जिला परिषदों को मिले हैं 16,000 करोड़। उसमें से 5,000 करोड़ ग्रामीण रोजगार योजना में खर्च किए जाएंगे, यानी बचे 11,000 करोड़। स्थिति में सड़क की मरम्मत करेगा कौन? राज्य सरकार तो केंद्र सरकार पर असहयोग का आरोप लगा रही है। कोलकाता से इनकी राजनीति उठकर चली गई दिल्ली। उधर केंद्र सरकार को भी राजनीति तो करनी ही थी। बहाने तलाशे जा रहे हैं पैसे रोकने के लिए, और इन सब में पिस रही है सिर्फ जनता। जब तक सरकार की ये नीतियां नहीं बदलेगी सड़कों की ये अवस्था और नहीं बदलेगी जनता की ये दुर्दशा। आज के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते हैं फटाफट शिल्पांचल की कुछ छोटी बड़ी खबरों को। दिल्ली में अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आसनसोल में तृणमूल ने किया प्रदर्शन, सड़क पर जलाए टायर। राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल, दी गिरफ्तारी, रिहा। बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत सालानपुर में नुक्कड़ नाटक, पुलिस की पहल पर कोलकाता से आए कलाकार।
लगातार बारिश के कारण गारुई का जलस्तर बढ़ा, कल्ला के पास अस्थायी पुल बहा, ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी। कुनुस्तुरिया एरिया के जीएम ने किया मूर्तिकार महेश माझी का सम्मान, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत की गई पहल। कोल इंडिया के 2.5 लाख कामगारों के दुर्गा पूजा बोनस के मुद्दे पर प्रबंधन ने बुलाई नई दिल्ली में 8 को बैठक, शामिल होंगे केंद्रीय यूनियनों के प्रतिनिधि, 1 लाख का है दावा। अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी के खिलाफ दुर्गापुर रेल गेट के सामने तृणमूल का प्रदर्शन, पूर्व विधायक विश्वनाथ पड़ियाल ने किया नेतृत्व। पुरुलिया के हुरमुड़ी इलाके में एक खाली पड़ा 2 मंजिला मकान, तेज बारिश के बाद धराशायी, कोई हताहत नहीं। सलानपुर के धुंदाबाद गोपालपुर फ्री प्राइमरी स्कूल के रसोई घर में घुसा श्वान, शिक्षकों के खिलाफ अभिभावकों का आक्रोश। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।